सुना है शब्दों में बहुत ताकत होती है। क्या प्यार में, रिश्तों में, संबंधों में, परिवार में विवाह बचाने के लिए कोई शब्द है क्या? विश्व का सबसे ताकतवर शब्द आज बता रहा हूं। एक ऐसा शब्द जिसे बोलते रहने से अद्भुत एनर्जी होती है। कुछ सेकंड्स में ही इसका परिणाम आपके अपने स्पंदन से पता चलेगा। अगर तुम परेशान हो, अगर तुम दुखी हो, अगर तुम्हारे रिश्ते को लेके, तुम्हारे संबंधों को लेकर, अपने विवाह को लेकर के, अपने निजी रिश्ते को लेकर के अगर तुम बहुत परेशान हो, सिर्फ ये छोटा सा शब्द, शब्द ब्रह्ममयी कृता अखिल कृता देवाम कृता श्री कृता। आज वो शब्द बता रहा हूं जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी तीनों ने एक साथ बोला था, और वो शब्द आपके लव लाइफ और पारिवारिक लाइफ में अद्भुत चमत्कार करेगा। जान लीजिए पूरा विश्लेषण। आज आपको बहुत स्पेशल चीज बता रहे हैं। शब्द ब्रह्म होता है। शब्दों से किसी भी व्यक्ति को अच्छा और बुरा फील कराया जा सकता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। सुना है ना? तो क्या क्या शैतल्यता दे रही है वो वाणी, वो शब्द, वो मधुरता। शब्द दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारे यहां गुरुजी कहा करते थे, बोले जुबान मीठी मुल्क मीठा। यानी अगर आप अच्छी भाषा बोलते हैं, अच्छे से बात करना जानते हैं, तो पूरी दुनिया आपकी है। पूरे विश्व पर कब्जा प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करो? वशीकरण एक मंत्र है, तज दो बचन कठोर। वशीकरण क्या है? वशीकरण एक ऐसा मंत्र है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि कठोरता, कटुता, खराब चीज बोलना बंद कर दीजिए। शब्दों में बड़ा पावर है। कभी किसी सज्जन ने कहा कि शब्दों से क्या होता है? मैंने कहा साहब, शब्दों से अपशब्द बनते हैं और शब्दों से मंत्र बनते हैं। शब्दों से सम्मान बनता है, शब्दों से अपमान बनता है। अपमान और सम्मान को तो खैर हम फिर कभी बात करेंगे। बहुत बार सुनने में आता है ना, उन्होंने मेरा अपमान कर दिया सबके सामने, उन्होंने सबके सामने ऐसा कुछ कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। मैं बिल्कुल अपने रिश्ते में ये बात नहीं चाहती या नहीं चाहता। ऐसा अक्सर सुनने को मिलता है। कभी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार में, मुहावरे में और बोलचाल में सबसे ज्यादा जिसका जिक्र होता है, समा और परवाना। उसके लिए किसी ने समा को कहा कि तुम क्यों जला देते हो उसे, अपने परवाने को, जो तुम्हें इतना प्रेम करता है, जो तुम्हारे लिए सर्वस्व निछावर करता है, जो तुम्हें पूरे विश्व से ज्यादा प्रेम करता है, अपने प्राणों से ज्यादा तुम्हें प्रेम करता है, तुम उसे जलाकर राख कर देते हो। ये कौन सी बात है? तो समा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, सुनने लायक है। सम्मान और अपमान के मध्य की लकीर खींच रहा हूं, समझने की कोशिश करना। समा ने कहा, जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती, जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती। भरी महफिल में काफिर ने मेरा मुंह चूम लिया। सबके सामने क्यों किया भाई? उस बात से इनकार नहीं था, किंतु सार्वजनिक रूप से जो किया गया वो ठीक नहीं था। अपमान और सम्मान केवल इतना ही तो मध्य रखता है, एक पर्दे का ही तो अंतर है। एक्चुअली तो मान ही कहा जा रहा है अपमान में भी, लेकिन सार्वजनिक किया गया तो अपमान है, अकेले में कर दिया गया तो सम्मान है। अगर तुम्हारे रिश्ते में, तुम्हारे संबंधों में अपमान और सम्मान का भेद है, अगर ईगो है तुम्हारे रिश्ते में, अगर तुम्हारे संबंधों में बिना मतलब का अपवाद है, बिना मतलब का झगड़ा फसाद है, बिना किसी कारण का एक दूसरे पे दोषारोपण है, विश्वास की कमी है, यकीन की कमी है, चारित्रिक दोष दिखता है एक दूसरे में, या किसी भी कदर से, किसी भी वजह से सब ठीक है, बस मेन चीज नहीं हो सकती यानी विवाह नहीं हो सकता, इत्यादि जितनी भी अपवाद हैं
उन सबको समाप्त करने के लिए शादी नहीं चल रही है, शादी में झगड़े हैं, शादी होने में समस्या है, जिससे तुम विवाह करना चाहते हो उससे नहीं हो रहा है, या उसका कहीं और हो रहा है, या उसका कहीं हो गया है, या उसका कहीं होने वाला है, किसी भी तरह की दिक्कत हो, शादी के पहले शादी के बाद, समस्या किसी भी रूप की हो, समाधान सीधा है। आज आपको ऐसा शब्द बता रहा हूं, ऐसा मंत्र बता रहा हूं, ऐसी ताकत दे रहा हूं, जिसे जपते रहना, जिसे बार बार कहते रहना। केवल जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा ताकत आएगी, जितना ज्यादा कहोगे उतना ज्यादा पावरफुल होगे। और सत्य मानना, मंत्र की ताकत पूरे विश्व में सबसे अलग है। जरा जान लीजिए वो कैसे हो सकता है। सीधा उपाय बता रहा हूं, उसके पहले आपको एक अनुभव सुना रहा हूं, आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं। वॉइस मैसेज प्लीज। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बेब मेरे साथ बात कर रहा है। 10 मंथ के बाद मुझे वो अनब्लॉक किया है, मेरे से अच्छे से बात कर रहा है। थैंक यू सो मच गुरुजी, ये सब आप ही ने किया है। ऐसे ही कृपा बना के रखिए गुरुजी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। मैं फिर कहूंगा, विश्वास, भरोसा और यकीन ये ऐसा ब्रिज है जो गुरु की शक्ति, उसकी तपस्या, उसका बल आप तक पहुंचाने का काम करती है। जितना अधिक आपका विश्वास और भरोसा होगा उतना ज्यादा अधिक बेनिफिट होता है। कुछ भी आप तक तब पहुंचता है जब बीच का मीडिएटर ठीक होता है। गुरु और आपके बीच का सबसे बड़ा मीडिएटर आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास है। आज मैं कह रहा हूं आपको एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा शब्द जो आपके अपने जीवन में तत्काल प्रभाव से परिवर्तन लाएगा। आपका रोग, शारीरिक व्याधि, पारिवारिक उलझन, केवल प्यार ही नहीं, केवल रिश्ता ही नहीं, केवल संबंध ही नहीं, केवल और केवल तुम्हारा लव रिलेशन ही नहीं, तुम्हारे घर में, परिवार में, बच्चों में, भाई बहनों में, तुम्हारे जानने वालों में किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी, ये मंत्र, ये शब्द आपको उतनी ज्यादा अत्याधिक पावर प्रदान करने वाला है। आज आपको वो मंत्र दे रहा हूं जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। आज आपको वो शब्द दे रहा हूं, आज आपको वो ताकत दे रहा हूं जिसके करने मात्र से आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा जीवन साथी 100% तुम्हारा, इसमें कदाचित संदेह नहीं। बस इस शब्द को बोलना है। अच्छा देखो, इसमें कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, किसी प्रकार की कोई पद्धति नहीं, कुछ भी नहीं। केवल गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास चाहिए, गुरु आदेश चाहिए। जैसे ही आप अनुकूलता में काम करते हैं वैसे आपको इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। अब आपको सीधा मंत्र बता रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मंत्र है ओम चम सम लम नमः। ये बीज मंत्र है। ये अक्षर, एक एक अक्षर, एक एक शक्ति, एक एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सतरस्तम, सुबेद दोपहर शाम, आसमान यानी स्वर्ग, धरती और पाताल, जिस भी रूप में आप इसे समझना चाहें, अत्याधिक पावर है। कोई भी मंत्र ताकतवर तब ज्यादा हो जाता है जब गुरु मुख से मिलता है, जब कोई गुरु मंत्र देता है आपको अपनी तरफ से। गुरु मंत्र दो तरीके का होता है, काम में फूका जाता है और जब कोई गुरु कुछ बताता है वो भी गुरु मंत्र जैसा काम करता है। तो पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना, तुम डेफिनेटली सफल होने वाले हो। इसमें कोई संख्या नहीं है, जितना मर्जी करते रहो, सुबह दोपहर शाम रात बोलते ही रहो। जिसके ऊपर बोलकर हाथ रख दोगे मन चाही चीजें होने लग जाएंगी। जो ठीक नहीं हो रहा वो ठीक होने लग जाएगा, जो तुम्हारे अनुकूल नहीं चल रहा वो चलने लग जाएगा। जरा आदत तो डालो इस चीज की, फिर देखना कितना आपको आनंद आने वाला है। तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना बहुत ख्याल रखो। रोना मत, परेशान मत होना, दुखी मत होना, मैं हूं तुम्हारे साथ। प्रीवियस लाइफ नहीं बताना है, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना है और नेगेटिव नहीं होना। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है। मैं तुम्हारा भी ध्यान रख रहा हूं, तुम्हारा, तुम्हारे परिवार का, घर का, व्यापार का, संसार का, इसका उसका, सबका। तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो। ओम नमः शिवाय।